नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। आज का विषय कुछ खास होने जा रहा है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं। क्यों होती है अकाल मृत्यु? आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण में बताए गए उपाय। आज का वीडियो कुछ खास होने जा रहा है, शुरू करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का जिक्र किया है कि इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अकाल मृत्यु का अर्थ है अचानक दुर्घटनावश व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। अकाल मृत्यु की एक ऐसी स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा इसी संसार में भटकती रहती है। आइए जानते हैं किन लोगों के अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। कौन वो लोग हैं जो इस तरह से मृत्यु जिनकी हो जाती है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कई तरीके बताए गए हैं। जब कोई व्यक्ति भूख से तड़प कर मर जाता है, किसी हिंसक जानवर द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, या फिर किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है, तो इसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जानबूझकर धर्म का त्याग कर देता है या उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती कि वह धर्म कार्य कर सके, तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ भगवान कहते हैं कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। वही गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अकाल मृत्यु हो जाने के कारण मनुष्य की कई इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिन्हें वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आत्माएं अपने परिजनों को कष्ट पहुंचाती है। अकाल मृत्यु के बाद मनुष्य भूत पिशाच की योनि में कई वर्षों तक पृथ्वी लोक पर भटकता रहता है। वहीं दूसरी ओर गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले लोग 13 या 45 दिन में दूसरा जन्म धारण कर लेते हैं। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है, विष्णु भगवान हमें यही बताते हैं कि हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और उनको परेशानी में हिस्सेदार बनना चाहिए। अकाल मृत्यु द्वारा मरने वाले व्यक्ति के परिजनों का उसका तर्पण नदी या तालाब में करना चाहिए। साथ ही आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पिंडदान, दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए। यह सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए। तब कहीं जाकर आत्मा को मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। और आप भी भगवान के द्वारा बताए गए आदर्शों को, उनके बताए गए शिक्षा को धारण करें और श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान आपके सारे संकट दूर करेंगे। मृत्यु के बाद आत्मा क्या क्या होता है? गरुड़ पुराण में जीवन मृत्यु के जो बारे में मैंने आपको शीर्षक बताया अभी, इसी प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद आत्मा भौतिक शरीर में त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, जो इसके बाद जीवन ले जाती है। जीवन में किए गए पापों के आधार पर मरने की प्रक्रिया के दौरान आत्मा के विभिन्न स्तरों के दर्द पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा मृत्यु के देवता यम से मिलती है, जो आत्मा के कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर ही आत्मा को विभिन्न योनि प्राप्त होती है। परलोक पहुंचने से पहले आत्मा यमलोक पहुंचती है। यहाँ आत्मा को यम द्वारा आंका जाता है और उसके पापों के लिए दंड का अनुभव कराया जाता है। यमलोक के बाद के क्षेत्र को चित्रगुप्त को दुनिया कहा जाता है। यहाँ आत्मा को अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर उसके भाग्य निर्धारित किया जाता है। इसके बाद तीसरा क्षेत्र आता है जिसको स्वर्ग कहते हैं। यहाँ पहुंचकर ऐसी आत्माएं आनंद लेती हैं जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं। वही चौथे लोक में नरक का कहा जाता है।
चौथे लोक में नरक आता है। यहाँ आने वाली आत्मा बुरे कर्मों के आधार पर दंड भोगती है। जो हमने धरती पर गलत कार्य कर रखे हैं उसी के आधार पर हमें दंड भोगने पड़ते हैं। स्वर्ग के पास जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अवधि होती है, जिसमें स्वर्ग सबसे छोटा और नरक सबसे लंबा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग में आत्माएं विभिन्न तरह के सुखों का आनंद लेती हैं, वहीं नरक में आत्मा को दंड का अनुभव करना पड़ता है। नरक में आत्माओं को दंड की अवधि उनके कर्मों के आधार पर निर्धारित की जाती है। कर्म के आधार पर आत्मा का पुनर्जन्म जानवर, कीड़े मकोड़े, पौधे या जीवन के निचले रूप में हो सकता है। इसलिए अच्छे कर्म करें, भगवान के बताए गए आदर्शों को, उनके बताए गए रास्तों पर चलें, सदैव भगवान की स्तुति करें, अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों को त्याग दें और भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान आपके सारे मनोरथ सिद्ध कर देंगे। आपको स्वर्ग लोक की योनि प्राप्त होगी, आपकी आत्मा अमर रहेगी और आत्मा को पुनर्जन्म मिलेगा। यही आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जिंदा रहती है। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप